एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच कंपनी हैज़ डिजाइंड इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? तो इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डेवलप किया गया है बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ। और किसने डिज़ाइन किया इसको? ग्लोबल मोबिलिटी प्रोवाइडर एल्स्टॉम इन हैदराबाद। और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है सावली, गुजरात में। ठीक है, तो ये पहला ऐसा ट्रेन सेट है इस सिस्टम का जिसको हैंडओवर किया गया है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTs फेज 1। ओके, तो ये इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है जो कि पैसेंजर्स को लेकर रन कर सकती है एट 180 km/h। फाइन। देखिए, इसके अलावा एक और न्यूज़ कवर करते हैं यहाँ पे। इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ये हाल ही में अनाउंस किया है उड़ीसा ने कि ये इसको सेटअप करेंगे। और इसके लिए उड़ीसा स्टेट के SC एंड ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के साथ में मिलके, जो कि कहाँ है? भुवनेश्वर में। और अब ये साथ में मिलके सेटअप करेंगे इस ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को। किस लिए? ताकि इक्विटी को इंश्योर किया जाए इन द ट्राइबल हेल्थ उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कौन से स्टेट में सेटअप किया जाएगा? याद रखिएगा, उड़ीसा। इसके अलावा आपको कमेंट्स में बताना है कि इंडिया का पहला FCT हब हाल ही में कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। फाइन। और क्या आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने एक स्पेशल ट्रेन की बात की थी जिसका नाम था भारत गौरव ट्रेन। ये किन ट्रेन्स को कहते हैं हम? तो ये एक तरह का थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स होती हैं जिसको कि इंट्रोड्यूस किया है इंडियन रेलवे ने। और एम है इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करना। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री एस्टैब्लिश्ड अ डिजिटल मार्केट यूनिट टू कर्ब द अथॉरिटी ऑफ बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज ओवर द न्यूज़ पब्लिशर? तो हाल ही में यूके ने रिलीज किए हैं कुछ कॉम्पिटिशन रूल्स फॉर द बिग टेक कंपनीज, जैसे कि गूगल और फेसबुक इनके लिए। ठीक है, और अगर ये इनको मिस करते हैं तो फिर इनके ऊपर ह्यूज पेनल्टी भी लगाएगी यूके। तो ये जो डिजिटल मार्केट यूनिट है इनको कुछ पावर्स प्रोवाइड करेगी कंट्री, ताकि इनका एक अच्छा कंट्रोल रहे इन टेक फर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो जो रेगुलेटर हैं ये फाइन लगा सकते हैं कंपनीज के ऊपर इन केस ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तब। और कितना तक लगा सकते हैं? लगभग 10% ऑफ देयर ग्लोबल टर्नओवर। ठीक है, तो मैक्सिमम पेनल्टी ये 10% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर तक ही इम्प्लाई कर सकते हैं। फाइन। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने बल्गेरिया कंट्री के बारे में बात की थी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने हाल ही में एबॉलिश कर दिया है अपना कॉन्ट्रोवर्शियल गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। ठीक है, इसमें होता क्या था? जो भी फॉरेनर्स हैं वो बल्गेरिया की रेजिडेंसी एक्वायर कर सकते हैं अगर वो मिनिमम अमाउंट 5 लाख यूरोस का इन्वेस्ट करते हैं तो, या फिर ये सिटीजनशिप अटेन कर सकते हैं बल्गेरिया की अगर 1 मिलियन यूरोज ये इन्वेस्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो यूरोपियन कमीशन का ऐसा कहना था कि ये जो स्कीम है आपकी ये स्पेस प्रोवाइड करती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और इस वजह से आपको ये स्कीम एबॉलिश कर देनी चाहिए, मतलब खत्म कर देनी चाहिए। ठीक है, तो बल्गेरिया ने इस एडवाइस को मानते हुए अब इन्होंने एबॉलिश कर दिया है अपनी इस स्कीम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैस्कट ऑफ द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? तो हाल ही में हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है मैस्कट धाकड़ अलॉन्ग विथ द लोगो एंड ऑफिशियल जर्सी फॉर द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो इस गेम का 4th एडिशन कौन होस्ट कर रहा है? हरियाणा। कब से कब तक? 4th of जून से लेके 13th of जून तक। ठीक है,
पंचकुला और अदर सिटीज़ के अंदर में। तो 5 ट्रेडिशनल गेम हैं इसमें जो कि इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं पहली बार। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है गटका, सेकंड है थांगटा, थर्ड है कलारिपायट्टू, देन फोर्थ इज मल्लाखम एंड फिफ्थ है योगासना। ठीक है, तो ये 5 ऐसे ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड किए गए हैं। ओके, ठीक है, इसके अलावा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर में एक क्वार्टरली बुलेटिन जारी किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, जिसमें इन्होंने लेबर फोर्स के एस्टिमेट को बताया है। मतलब क्या इंडिकेटर हो सकते हैं इनके? फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगर अक्टूबर टू नवंबर 2021 एडिशन के बारे में बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लोगों का जो 15 साल से ऊपर हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर में, वो 8.7% पे आ गया है 10.3% से। ठीक है, तो लास्ट ईयर 10.3% था, लेकिन अब ये घट के 8.7% हो गया है। वहीं अगर जून से सितंबर 2021 की बात करें तो ये वैल्यू थी 9.8% अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक है, तो वैल्यूज़ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिजल्ट्स को इंडिया के अंदर। याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मर्जर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ LTI इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन अमंग द IT फर्म्स? तो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग मेजर लार्सन एंड टुब्रो ने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये अपने 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी? लार्सन एंड टुब्रो एंड इन्फोटेक, मतलब LTI, और सेकंड है माइंडट्री। ठीक है, तो इस कंबाइंड एंटिटी का नाम अब से हो जाएगा LTI माइंडट्री, और इसको हेड करेंगे हेड ऑफ माइंडट्री। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये जो कंबाइंड एंटिटी है इसने सरपास कर लिया है टेक महिंद्रा को, और अब से ये बन गई है 5th लार्जेस्ट IT सर्विसेज प्रोवाइडर। और अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे है TCS, सेकंड पे है इन्फोसिस, थर्ड पे है HCL टेक, फोर्थ पे है विप्रो, और ये फिफ्थ है मतलब LTI माइंडट्री। ठीक है, पहले टेक महिंद्रा हुआ करता था, लेकिन अब से LTI माइंडट्री इज एट 5th। ओके, ठीक है, इसके अलावा हाल ही में नए रूल्स रिलीज किए हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने, जिसके अंदर में इन्होंने ये बताया कि जो VPN कंपनीज हैं अब उनको ज़रूरत है कि वो अपने क्लाइंट्स के डेटा को प्रिजर्व करेंगे और कलेक्ट करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, तो इसको कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, और ऐसा किया गया है टू टैकल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंसेस। ठीक है, तो 5 साल तक के लिए इनको अपने क्लाइंट के डेटा वगैरह सेव करके रखने हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इंडिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ पे है? गुजरात में। और नेक्स्ट चार्ज जो कि एक जॉइंट वेंचर है इंडियन बैटरी मेकर एक्साइड इंडस्ट्रीज और स्विट्जरलैंड की लेकलैंड के बीच में इन्होंने मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया है इस प्लांट में। ठीक है, तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसकी 1.5 गीगावाट आवर्स, जिसमें ये बैटरीज और ऑटोमोबाइल को प्रोड्यूस करते हैं। और नेक्स्ट चार्ज ने अब तक इन्वेस्ट कर दिया है 2.5 बिलियन रुपीस इस प्लांट को बिल्ड करने में और सेटअप करने में। फाइन, देखिए इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम कब मनाते हैं? 7 मई को। किस लिए? ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करें, और इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1996 में। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कैंसर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं और 2022 के लिए थीम क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नॉर्थ ईस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग 2.0 प्रोजेक्ट? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने लॉन्च किए हैं 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉर्थ ईस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट 2.0 ये भी लॉन्च किया गया है ताकि डिजिटल स्किल सेट प्रोवाइड किया जाए उन लोगों को जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इवेंट था वो कंडक्ट किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो कि है दीमापुर में। फाइन,
देखिए इसके अलावा प्रधानमंत्री मित्र स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। मित्र का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। इसको इम्प्लीमेंट करती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और ये क्रिएट करता है एक तरह का इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन एक लोकेशन पे, और उसके बाद इसका काम होता है लॉजिस्टिक कॉस्ट को बेसिकली रिड्यूस करना। ठीक है, तो हाल ही में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पीएम मित्र स्कीम ऑर्गेनाइज की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और इसमें 13 स्टेट गवर्नमेंट ने अपने प्लान्स को प्रेजेंट किया कि किस तरह से हम पीएम मित्रा पार्क्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं इनके रिस्पेक्टिव स्टेट में। ठीक है, तो सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो इंप्लीमेंट करती है पीएम मित्रा स्कीम को। याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, या फिर हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द होस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फूड शो 2022? तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है नॉर्थ ईस्ट फूड शो। कहाँ पे? शिलोंग में। ठीक है, तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जो कि एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। ठीक है, तो ये सेकेंड एडिशन था इस मेगा फूड एग्जीबिशन शो का और फर्स्ट कंडक्ट कराया था मेघालय ने इन कोलैबोरेशन विद SIAL फूड इनोवेशन नेटवर्क। कब? 2019 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिलोंग। इसके अलावा याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर जिसका नाम है आहार 2022, ये ऑर्गेनाइज किया है हाल ही में अपेडा ने। किसके साथ में मिलके? ITPO। ITPO क्या है? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। और कहाँ पे इसको कंडक्ट किया था? न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वेन्यू ऑफ द 19th एशियन गेम्स शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2022? तो 19th एशियन गेम्स जो कि शेड्यूल्ड थे हांगजो चाइना में, कब से कब तक? 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2022 तक। इनको अब पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि चाइना में कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है तरुण कुमार का अपॉइंटमेंट और अब ये बन गए हैं एडवाइजर टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इनकी रैंक और स्केल सिमिलर होगी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, क्या बता सकते हैं? जिव्हाला ये एक स्कीम है कौन से स्टेट गवर्नमेंट की, इन्होंने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है। अपने जवाब आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालपे फ्लोटिंग ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कर्नाटका का पहला फ्लोटिंग ब्रिज है ये, जिसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है ऑन द मालपे बीच इन उडुपी। ठीक है, तो जो विजिटर्स हैं जो इस ब्रिज के ऊपर चलेंगे वो सी वेव मूवमेंट को भी फील कर सकते हैं। और ये जो ब्रिज है ये 100 मीटर्स लॉन्ग है प्लस 3 मीटर्स वाइड है और लगभग 100 लोग एक साथ इस ब्रिज पे वॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये फ्लोटिंग ब्रिज है तो इसका मतलब ये परमानेंट अटैच नहीं हुआ है, तो इसको ईजिली हम रिलोकेट भी कर सकते हैं अदर जगह पे, दूसरी जगह पे। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि जो अटल टनल है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, इसको हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसने रिसीव किया है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड और इसको कंस्ट्रक्ट किया था किसने? बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच सिटी? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME मिस्टर नारायण राणे ने इनॉग्रेट किया है एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 किसके अंडर में? आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। कहाँ पे किया है? कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। ठीक है, तो इस इवेंट के अंदर में कॉयर इंडस्ट्री अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए 44 कॉयर एंड कॉयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग यूनिट्स को। ठीक है, देखिए इसके अलावा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया 7 मई को। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक तरह की रोड कंस्ट्रक्शन फोर्स है इंडिया के अंदर जो कि पार्ट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, और BRO डेवलप करती है और मेंटेन करती है उन रोड नेटवर्क्स को जो कि हमारे बॉर्डर पे होते हैं या फिर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर्स पे होते हैं। ठीक है, तो हाल ही में इन्होंने अपने 63 ईयर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं
उसी को सेलिब्रेट किया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है BRO का? नई दिल्ली में। और डायरेक्टर जनरल कौन है BRO के? लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर राजीव चौधरी। फाइन। तो ये आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स थे। अब हम लोग रिवीजन पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर। जर्मनी विथड्रू इट्स केस अगेंस्ट विच कंट्री ओवर द वॉर रेपरेशंस फॉर नाजी विक्टिम इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जर्मनी ने ये केस फाइल किया था अगेंस्ट इटली, लेकिन अब इन्होंने केस वापस ले लिया है। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड 8 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इंक्लूडिंग Jilin-1 01C एंड Jilin-1 Gaofen सीरीज सैटेलाइट। ये लॉन्च किया है चाइना ने। विच कंट्री इज द फर्स्ट एवर ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द मार्च ड्यू फिल्म ऑफ कैंस फिल्म फेस्टिवल। तो पहली बार मार्च ड्यू फिल्म के पास एक ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर है, और वो पहली बार कौन सी कंट्री है? इंडिया। इंडिया साइंड अ पैक्ट ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड एग्रीड टू वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप विद विच कंट्री। तो ऐसा एग्रीमेंट हमने साइन किया है जर्मनी के साथ में। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। कौन से स्टेट में? बिहार में। ठीक है, इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 105 करोड़ रुपए। आर्टिशीर BK दुबाश रिसेंटली रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द डिप्लोमेटिक सर्विस बाय विच कंट्री? आंसर हो जाएगा पेरू। विच कंट्री रिसेंटली इशूड अ प्रपोजल टू बैन द मेंथॉल सिगरेट एंड द फ्लेवर्ड सिगार? हाल ही में ये प्रपोजल रखा है USA ने। ठीक है, याद रखिएगा USA ने कुछ दिनों पहले कॉम्पिटिस एक्ट ऑफ 2022 लॉन्च किया था। आपको कमेंट्स में कॉम्पिटिस का फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और प्लेसेस देखेंगे जो न्यूज़ में थी। मलपे फ्लोटिंग ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये हमने पीछे ही देखा, अभी आंसर हो जाएगा कर्नाटका, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका का पहला फ्लोटिंग ब्रिज बनाया गया है। द जॉग फॉल्स विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये भी कहाँ है? कर्नाटका में। सिंथिया रोसेंसविक who was seen in the news is the recipient of which prestigious award? इनको अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज का। हर्षदा शरद गरुड़ who was seen in the news is associated with which sport? ये किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग। ठीक है, और ये क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि ये ऐसे पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, और इनके पहले 2 इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने मेडल जीता है। फर्स्ट है इसमें मीराबाई चानू, इन्होंने जीता था ब्रोंज, और सेकंड है अचिंता श्योली। जेडी ब्लू डील विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक जाइंट? तो ये जो जेडी ब्लू डील है ये गूगल और फेसबुक के बीच की है, और ये कुछ एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड डील है। ठीक है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलीज्ड बाय विच कंट्री? तो ये रिपोर्ट रिलीज करती है USA, और अपनी रिसेंट रिपोर्ट में इन्होंने 7 कंट्रीज़ को अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इंक्लूड किया है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? इनका नाम याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। इंडिया, चाइना, रशिया, चिले, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया एंड वेनेजुएला। ठीक है, अब लास्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। क्यूबसैट लक्ष्य सैट अ नैनो सैटेलाइट बिल्ट बाय एन इंडियन रिसर्च स्कॉलर वॉज लॉन्च फ्रॉम विच कंट्री? तो ये एक तरह की नैनो सैटेलाइट है जो कि इंडियन रिसर्च स्कॉलर ने डेवलप किया है, और इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम UK। आपको कमेंट्स में लिखना है ये जो स्कॉलर हैं ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। विच इज़ द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू यूज़ द गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ड्यूरिंग लैंडिंग? तो ऐसी पहली एयरलाइन बन गई है इंडिगो। द गैलीलियन मून्स आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? एक्चुअली ये ग्रुप है 4 सबसे बड़े मून्स का। कहाँ पे? जुपिटर में। क्या नाम है इनके? फर्स्ट इज यूरोपा, सेकेंड इज लो, थर्ड इज गैनीमेड, और फोर्थ है कैलिस्टो। ठीक है, याद रखिएगा जो यूरोपा है ये जुपिटर का 6th क्लोजेस्ट मून है, और सबसे छोटा है सारे के सारे गैलीलियन मून्स में। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस अ बैन ऑन द मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट द स्पेस सैटेलाइट? ये कंट्री है USA। विच कंट्री लॉन्च द जोंगजिंग 6D कम्युनिकेशन सैटेलाइट? इसको लॉन्च किया है हाल ही में चाइना ने। NROLH-5 which was launched recently is an intelligence satellite of which country? तो ये सैटेलाइट है USA का। Which country successfully launched military satellite Noor 2 into the orbit?
No 2 किसका है? ईरान। ठीक है, क्या आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने एक रेलवे बॉर्न मिसाइल को टेस्ट किया था हाल फिलहाल? अपने जवाब आप कमेंट्स में लिखिएगा। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.